Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So as promised, we are back with another video of chapter number 1, Geography class 9, that is India size and its location. जिसने भी अभी तक हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी, we recommend you to kindly go through the same क्योंकि हमने उसमें इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर किया है. And also we request you to kindly like, share and subscribe to our YouTube channel Study Hour with Sakshi ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे. So without wasting any further time, let's continue with our today's topic. So ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, इसका नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन. इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के ओवरव्यू, उसके साइज और उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन. सो इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इंडिया कैसी कंट्री थी, इंडिया एंशिएंट टाइम में कैसी कंट्री थी और वो अभी प्रेजेंट टाइम में कैसी कंट्री है. सो इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस. इंडिया क्या है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है. ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस मतलब एंशिएंट कंट्रीज में से एक है. यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, अलग अलग सल्तनतेस ने रूल किया एंड उसके बाद में यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, देन हमको इंडिपेंडेंस मिली. यानी कि इंडिया बहुत पहले इस्टेब्लिश हुई हुई एंशिएंट कंट्री है एंड हैज रिमार्केबल हिस्ट्री. और इंडिया की जो हिस्ट्री है वो भी रिमार्केबल है. जब भी हम हमारी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम अलग अलग किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रिंसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा एम्पायर किस तरह का था, कौन से प्रिंस ने कितने अच्छे काम किए, कितनी ब्रेवरी से फाइट किया अगेंस्ट अनदर पर्सन. सो ये हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री में पढ़ा है. आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इट अचीव मल्टीफेसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो जब हम लोगों के पास ब्रिटिशर्स थे तब हमारी कंट्री की ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो गई थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स बनने आए थे बट ब्रिटिशर्स हमारे रूलर्स बन गए थे. तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हमारी कंट्री में एक मल्टीफेसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, यानी कि सोशली और इकोनॉमिकली हमारी कंट्री और ज्यादा स्ट्रांग हुई. Also made a remarkable progress in field of agriculture, industry, technology and overall economic development. हमारी कंट्री ने प्रोग्रेस करी अलग अलग फील्ड्स में, जिसमें एक था एग्रीकल्चर, देन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट था हमारी कंट्री में हुआ, हमने अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को अपलिफ्ट किया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया. सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट इंडिया. अब हम पढ़ते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में कि जो हमारी कंट्री है वो लोकेटेड कहाँ है. लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हमारी कंट्री जो है वो इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करती है. बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ. हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं उनका मेजरमेंट है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक. एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है वो हमारे आते हैं 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक. जो हमारी कंट्री है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका मेजर है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. कौन कौन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? ये हमारी कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. साउथ ईस्ट में आपके आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, एंड साउथ वेस्ट में आपकी आती है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में लाई करती है. तो ये लोकेशन थी हमारी कंट्री की. हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. लैटिट्यूड्स हमारे 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है. लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. साउथ ईस्ट में आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है, एंड साउथ वेस्ट में आपका आता है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में. अब अगर हम बात करें इंडिया के साइज के बारे में, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 2.4% टोटल एरिया वर्ल्ड का हमारी कंट्री ऑक्यूपाई करती है. 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी वर्ल्ड में. ये तो सबको ही पता है कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है. जो हमारी कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ है वो 7,516.6 किलोमीटर है. हम लोग जो है, हमारी जो कंट्री है
वो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में उसके चारों तरफ माउंटेन्स घिरे हुए हैं, यानी कि हमारी कंट्री नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में चारों तरफ से माउंटेन्स से घिरी हुई है। ये यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं जो बहुत वक्त पहले के हैं और अभी तक हमारी कंट्री को घेरे हुए हैं, एज अ प्रोटेक्शन लेयर हमारी कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं। और हमारी जो कंट्री है वो इंडियन ओशन को दो सीज में डिवाइड करती है, अरेबियन सी जो कि ईस्ट में है और बे ऑफ बंगाल जो कि वेस्ट में है। इन दो सीज में हमारी कंट्री डिवाइड करती है इंडियन ओशन को। जो हमारा टाइम है कंट्री का, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, घड़ी वाला टाइम है, वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन से चलता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट है। ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास आउट होती है और इस पे जो टाइम होता है वही हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है, जो रोज हमारी घड़ी में भी होता है। टाइम गैप अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में है और गुजरात जो कि वेस्ट में है, इन दोनों के टाइम के बीच में 2 घंटे का अंतर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है इनके बीच का, वो इनके टाइम में 2 घंटे का फर्क लाता है। ये लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या करता है? डे और नाइट की ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, तो ये धीरे धीरे टाइम को इन्फ्लुएंस करता रहता है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। इसी के साथ हमने आज पढ़ा इंडिया का इंट्रोडक्शन, इंडिया की लोकेशन एंड इंडिया का साइज। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पोर्शन था। इसके बाद के टॉपिक्स अगले वीडियोस में आएंगे, सो वी रिकमेंड यू टू स्टे ट्यून्ड विद अस। Thank you so much for watching our video. Please do like, share and subscribe to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. See you with next video. Bye bye.